नमस्ते, राम राम। आज का सवाल है कि दुबई में जॉब आसानी से मिल जाती होगी, राइट? लड़कियों को तो बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है, या फिर इस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को जल्दी जॉब मिल जाती है, इंग्लिश आने वाले लोगों को बहुत अच्छी से जॉब मिल जाती है, कोई कंपटीशन नहीं होगा, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सच है, ठीक है? सिर्फ इंग्लिश आना काफ़ी नहीं है, ग्रेजुएट होना काफ़ी नहीं है, लड़का होना या लड़की होना काफ़ी नहीं है जॉब के लिए। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जो इंसान इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या क्वालिटीज आपके अंदर देखता है। बात रही कंपटीशन की, तो देखो, आप इंडिया में जब जॉब के लिए जाते हो, अगर आपने कभी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी हो या आपके कोई बहन भाई दोस्त तैयारी कर रहे हो तो आपको पता, और नहीं भी कर रहे हो फिर भी हम सुनते हैं, रोज न्यूज में देखते हैं, सोशल मीडिया पे, कि भाई क्या हालत है, गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सेम जिन्होंने प्राइवेट जॉब्स के लिए कभी अप्लाई किया हो या कर रहे हैं ऑलरेडी जॉब्स, या इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं, वो भी फ्रेशर है बट इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं, बट उनको इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आपका जो है पास एक्सपीरियंस रहा हो, सॉरी कोई मैसेज आ गया था तो मैंने उसको हटा दिया स्क्रीन से। तो आपको पता होगा कि कितना कंपटीशन है, वहाँ पे इतने कैंडिडेट्स होते हैं, 100 150 कम से कम। अगर आपने किसी अच्छे एमएनसी में इंटरव्यूज दिया होगा तो आपको पता होता है कितने लोग, मतलब आप सुबह चाहे 10 बजे जाके बैठते हो, शाम को 6 7 बज जाते हैं, पूरा टाइम कैंडिडेट्स खत्म ही नहीं होते, 4 राउंड 5 राउंड चलते ही रहते हैं, और फिर भी आफ्टरनून तक भी कैंडिडेट्स आ ही रहे होते हैं, और एवरीडे वो चलता रहता है। तो इतनी, मतलब बल्क में कंपनी हायर करती है, फिर भी इतने कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें शॉर्ट लिस्ट बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि फिर जो रिजेक्ट होते हैं वो फिर दूसरी कंपनी में जाते हैं, किसी और जगह देखते हैं कि हायरिंग कहाँ पे है, फिर वहां पे उतनी आपको भीड़ देखने को मिलती है। तो कंपटीशन तो हर जगह। और आप सेम अगर दुबई की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लोग होते हैं। तो आप ये देखो ना, इंडिया में सिर्फ कुछ, जैसे अगर एनसीआर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आसपास के जो स्टेट्स है वहाँ के लोग ज्यादातर आपको मिलते हैं। ऑल ओवर आपको पूरे इंडिया से लोग मिलेंगे, बट आसपास के स्टेट से आपको ज्यादा लोग मिलते हैं। बट दुबई में अगर हम देखें तो यहाँ पे हर कंट्री के लोग आपको मिलेंगे। तो उसमें आप देखो ना, फिर हर कंट्री के लोग, वहाँ का नेचर कल्चर अलग होता है, सबकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, मतलब सबकी कॉम स्किल्स भी, मतलब कुछ की तो बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट भी बहुत होते हैं वो लोग। और लाइक कुछ कंपनीज में तो लाइक वो हायर करते हैं गुड लुकिंग पीपल ही उनको चाहिए होते हैं, तो वो हर किसी को हायर भी नहीं करते, इवन फर्स्ट राउंड में वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं बिकॉज यू आर नॉट गुड लुकिंग। ये मेंशन होता है, ठीक है? ये वो वाली बात नहीं कि रेसिज्म हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज को चाहिए होते हैं, उनका इतनी हाइट होनी चाहिए और आपका वेट भी इतना होना चाहिए, आप स्लिम फिट होने चाहिए, या फिर बहुत, मतलब आपका ओवरवेट आपको नहीं होना है, और आपको जो है कॉन्फिडेंट भी आप होने चाहिए, स्मार्ट लुक्स आपके होने चाहिए, लड़का हो लड़की दोनों के लिए, ठीक है? इसमें मोस्टली जो मैंने देखी, चाहे मॉडलिंग की बात नहीं करूँ कि मॉडलिंग में ही होता है, ऐसा नहीं है। जो आपके जो लाइक होटल्स और रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें जो आपके सेल्स प्रमोटर्स होते हैं, वेटर्स होते हैं, वेटरेसेस जो होते हैं, उनके लिए भी होता है। और जो आपके जो मार्ट्स या सुपर मार्केट्स जो यहाँ पे होते हैं, मॉल्स जो होते हैं यहाँ पे, वहाँ के जो स्टाफ वो हायर करते हैं, उनके लिए भी मेंशन करके रखते हैं। मुझे खुद कॉल्स आई थी कि आप अपनी पिक्चर शेयर करो, हमको देखना है। मैंने कहा भाई फोटो का क्या लेना, मेरे सीवी पे मेरी फोटो लगी हुई है। कहते नहीं, आपकी मतलब हेड टू टो की फोटो हमको चाहिए होती है, उनको स्क्रीनिंग करनी होता है, हमें आगे एचएस को फॉरवर्ड करनी होती है जो डिमांड। तो लाइक उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे बड़ा शौक लगा था कि ऐसा भी होता है कि आपके लुक्स के बेस पे आपको जॉब मिल रही है, बट स्टिल दे वर आस्किंग मनी। सो मैंने उनको मना कर दिया था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। और मैंने जो भी जॉब्स की हैं वो लाइक खुद से ही जॉब्स अप्लाई करी है, और लाइक जो भी सिलेक्शन प्रोसेस हुआ मैंने पूरा ही खुद ही हैंडल किया। रिजेक्शन भी हुआ तो फर्स्ट टू लास्ट राउंड तक मैंने खुद ही इंटरव्यूज अपने दिए हैं अपने दम पे। लाइक मैंने कभी किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कोई भी इंटरव्यूज नहीं दिए दुबई के अंदर, और मैंने पे भी कभी किसी को नहीं किया। इंडिया में भी मैंने कभी किसी को पे नहीं किया जॉब के लिए, तो मैं खुद कर लूंगी, तो मैंने उनको नमस्ते बोल दिया था। बट लोग पे करके जाते भी हैं, बट करना पड़ता है क्योंकि उनके पास वैसे लाइक गुड लुकिंग लोगों की भी दुनिया में कमी नहीं है, ये तो आपको पता है। तो लोग पे करते हैं कि चलो हमको जॉब मिल जाए, जॉब तो मिल ही रही है ना एटलीस्ट। बट ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास में बैकअप है, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई उसमें। अगर जेन्युइन लोग हैं तो ठीक है, अगर वो सच में आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं अगर, तो ठीक है। अगर लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई पैसे नहीं है या वो फ्रॉड हो सकते हैं, तो अपने खुद के लेवल पे ट्राई करो, वो बढ़िया है। तो भैया कंपटीशन तो हर जगह होगा। अब जैसे मैंने आपको लैंग्वेज के बेस पे बता दिया, ठीक है, आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे बता दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी ने मांगा कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल आपके जैसे बहुत लोग होंगे जिनको 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा, तो स्टिल आपके लिए वहां पे भी कंपटीशन है कि भाई आपको उसको बीट करना है और आप सिलेक्ट हो पाओ। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आपके अंदर टैलेंट या नॉलेज आपकी होनी चाहिए। तो बाकी थोड़ा बहुत किस्मत भी इसमें रोल प्ले करता है।
तो आपकी वैकेंसी में आप लाइक आप अवेल कर पाते हो वो जॉब या नहीं, तो मैटर करता है। बट ये नहीं कि कंपटीशन है ही नहीं, बस दुबई आप ही के लिए वेलकम करने को मतलब रेडी है कि बस आप आ जाओ, आप हमको ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन हर जगह होता है, लेकिन माइंड में ये बैरियर भी नहीं रखना कि कंपटीशन है, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा भी नहीं है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रही है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपने काम किया है, तो मतलब उसके बलबूते ही आप जो है अपने इंटरव्यूज क्लियर कर पाते हो, ठीक है। तो ऐसे डरने घबराने की भी जरूरत नहीं है, बस अपना प्रिपेयर होके जाओ। अब जो भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप कंपनी के बारे में थोड़ा रीड आउट कर लो, जो प्रोफाइल है, डिजिग्नेशन है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आप गो थ्रू करके जाओ। अपना जो भी जॉब पोस्ट उनकी है पूरा अच्छे से पढ़ो, क्या क्या चीज उन्होंने मेंशन कर रखी है, वो चीजें आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो उनको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करके फिर जाओ। स्टिल कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।